बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है। इसमें हम 4 सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे। एक है सेगमेंट मार्केटिंग, दूसरा है निशिश मार्केटिंग, तीसरा है लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग में जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स वो शेयर कर देता है, जिसके ऊपर वो बेहतर से बेहतर प्राइस और बेहतर से बेहतर डिज़ाइन को वो मार्केट से परचेज़ करना चाहता है। निशिश मार्केटिंग कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करती हैं जो कुछ स्पेशल कस्टमर के लिए होती हैं। ठीक है, स्पेशल कस्टमर्स कौन से होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ओवर साइज़ कस्टमर, जैसे हम क्लॉथिंग की बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो हैवी वेट होते हैं, उनका साइज़ आम मार्केट से नहीं मिलता। तो कंपनीज क्या करती हैं, निश मार्केटिंग के ज़रिए उन कस्टमर को फोकस करती हैं और उनको अपनी जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कराती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग टेलर टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ लोकली कंज्यूमर इन ट्रेडिंग एरियाज़, कि जितने भी ट्रेडिंग एरियाज़ हैं वो लोकल जितने भी कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करती है, उनके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाती है और उनसे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो या सर्विसेज होती हैं उनको बाय कराती है। वो उसके नेबर एरिया भी हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल स्टोर्स भी हो सकते हैं, लोकल स्टोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई वेबसाइट है, जैसे गूगल हम कह सकते हैं। तो गूगल क्या कर रही है, एक मेन वेबसाइट है, वो उसके ऊपर बाकी सारी वेबसाइट्स जितनी भी हम आप सर्च करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग में क्या है कि कस्टमर एक ही जो प्रोडक्ट लाइन है, एक ही मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बाय करा रही होती हैं। बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन है, एक है डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, बिहेवियरल वेरिएबल्स हैं और साइकोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। तो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन में जियोग्राफिकली देखा जाता है, जैसे अगर इसकी डेफिनेशन दी जाए, इन दिस टाइप ऑफ सेगमेंटेशन मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स, कि मार्केट को डिफरेंट जियोग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो यूनिट्स क्या हो सकते हैं? वो रीजन भी हो सकते हैं। रीजन में कंट्री हैं, नेशंस हैं, स्टेट्स हैं, नेबरहुड्स हैं। यानी एक कंट्री के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर लोगों को डिवाइड किया, उसके कस्टमर को डिवाइड किया जा सकता है, या एक नेशन के अंदर डिफरेंट कस्टमर को डिवाइड किया जा सकता है, स्टेट के अंदर या नेबरहुड्स के अंदर। पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें रूरल, अर्बन, ठीक है, सब अर्बन, यानी 3 हिस्सों में इसको क्या किया जा सकता है, जियोग्राफिकली डिवाइड किया जा सकता है। सिटी साइज़, साइज़ ऑफ एरिया, पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट, यानी डिफरेंट एरिया में पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, उसको उस लिहाज से सेगमेंट बनाए जा सकते हैं। पॉपुलेशन डिफरेंट होती है, साइज़ ऑफ एरिया डिफरेंट हो सकता है और ग्रोथ रेट डिफरेंट हो सकता है। क्लाइमेट यानी आबो हवा की बात की जा रही है। ठीक है, हर एक एरिया में आप देखते हैं कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर है वो सेम नहीं है। ठीक है, कुछ एरिया में आप अभी देखें तो कुछ एरिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कुछ एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है। तो एरिया के लिहाज से जो हम अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि जो विंटर ड्रेसेस हैं उसको ऐसे एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जाके सेल किया जाए तो वो आपके सेल नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, एरियाज़ को सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं क्लाइमेट को देखते हुए, कि जिस एरिया का कोई आपकी प्रोडक्ट है उसी एरिया में उसको फोकस किया जा सकता है। अ कंपनी अदर सर्विसेज आर फ्यू और ऑल geographical segmentation need to put attention on the variety of the geographical needs and the wants.
कि कोई भी कंपनी जब होती है वो उस एरिया के अंदर फोकस कर रही होती है जहाँ पे उसकी नीड्स हैं, तो इस तरह उनकी सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं। डेमोग्राफिकली अगर देखा जाए, इन मार्केट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिकल वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हमारे कौन से हो सकते हैं? एज है, जेंडर है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है। यानी एज, डिफरेंट एज, जो छोटे बच्चे हैं या कुछ यंग हैं या ओल्ड एज, जो हमारे कस्टमर हैं उन उसको मतलब 3 कैटेगरीज में, जो वुमेंस हैं उनको 4 मतलब 3-4 कैटेगरीज बना के डेमोग्राफिकली उनको डिवाइड किया जा सकता है। जेंडर मेल फीमेल, ठीक है। इनकम, कुछ लोगों की इनकम लो है, कुछ की हाई है, कुछ की वेरी हाई है, लीड क्लास से ताल्लुक़ है, तो उनकी अलग सेगमेंटेशन ऑक्यूपेशनली, एजुकेशनली, फैमिली साइज़ के लिहाज से जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की जा सकती है। फैमिली लाइफस्टाइल, रिलीजन को देखते हुए डिवाइड किया जा सकता है, सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट रिलीजन से जो है वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस तरह उनको डिवाइड करके हम जो है वो मार्केटिंग की जा सकती है और अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल की जा सकती हैं। यही हम कंज्यूमर बिहेवियर में देख रहे हैं कि हम कस्टमर को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एज के अंदर जो हमारा कंज्यूमर है वो किस लेवल का है, ठीक है। एज के लिहाज से हम अपने कंज्यूमर्स को किस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं, जेंडर के लिहाज से, इनकम के लिहाज से। इसी तरह ये देखते हुए हम जो है सेगमेंट्स बनाते हैं ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में इन दिस टाइप ऑफ segments are defined on the basis of social class, lifestyle, personality characteristics. साइकोग्राफिक वेरिएबल इंक्लूड, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंट जो इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, इसी तरह हमने उनके बिहेवियर, यानी कि जिस एरिया में, जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में इंटरेस्ट होगा उसी तरह उसका बिहेवियर होगा। ओपिनियंस हो सकती हैं, पर्सनैलिटी के लिहाज से, सेल्फ इमेज, एक्टिविटी, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, ठीक है। तो इस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर हो सकते हैं। बिहेवियर सेगमेंटेशन इन दिस सेगमेंट्स market is divided into segment based on the consumer knowledge, attitude, use and response to product, ठीक है। इसमें जो नॉलेज है कंज्यूमर का, वो कंज्यूमर का एटीट्यूड है, उसका रिस्पॉन्स है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उसके लिए जो है बिहेवियर सेगमेंटेशन को यूज़ किया जा सकता है। इसके वेरिएबल क्या हो सकते हैं? फर्स्ट है प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट बेनिफिट सेगमेंटेशन, ब्रांड लॉयल्टी सेगमेंटेशन, हम उस लिहाज से उसकी सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ओकेजनल सेगमेंटेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल ईद, शादी, ब्याह, ठीक है। इस मदर्स डे के ऊपर कह सकते हैं, न्यू ईयर के ऊपर आप उसके सेगमेंट्स बना सकते हैं। यूज़र स्टेटस, फर्स्ट टाइम कोई कस्टमर है तो उसके लिए उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसका बिहेवियर जो है अबाउट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। इसके अलावा कोई पोटेंशियल कस्टमर आगे हुए हैं तो उनका बिहेवियर क्या होगा। तो हर एक जो है वो वेरिएबल है, वो उसके अंदर जो डिफरेंट कस्टमर हैं उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस में मतलब जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जो सेगमेंट्स नहीं बनाए जा सकते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हम डिफरेंट अगर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, इंडिविजुअल में, निशेस में, तो इस तरह अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। हाई एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट, इसके लिए अगर हम डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट करें तो डिफरेंट उसके लिए कॉस्ट होगी। यानी कि दोनों सारी कॉस्ट को हम ऐड करें तो कॉस्ट में इंक्रीज़ आएगा। हाई वर्किंग कैपिटल एंड स्टोरेज एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे जब हम सेगमेंट्स बना लेते हैं तो उस सेगमेंट्स के लिहाज से
जो कंज्यूमर बिहेवियर के होंगे उसके लिहाज से हमने वर्किंग करनी है, तो उसके लिए भी जो है वो हाई कैपिटल रिक्वायर होगा। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट यू चूज़ वेरिएबल सेगमेंट्स, तो सेगमेंट्स के वेरिएबल को चूज़ करना भी एक डिफ़िकल्ट पॉइंट है। डिफ़िकल्टी इन गेटिंग स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस वर्कर, स्किल्ड और एक्सपीरियंस वर्कर्स भी हमें रिक्वायर होंगे हर सेगमेंट के लिहाज से, ठीक है। मार्केटिंग के लिहाज से, उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से, उसकी मिनिमाइज कॉस्ट के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से, तो ये उसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है टारगेट मार्केटिंग। अ टारगेट मार्केट इज़ अ ग्रुप ऑफ कस्टमर at whom entire marketing effort to directed. In target marketing, marketer identifies some parts of market, select or one or more to them and develop suitable products and other elements. Price, place, promotion to each target selected. के टारगेट मार्केटिंग में जो कंपनी है वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को देखते हुए एक एरिया या एक से ज़्यादा एरिया के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करती है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो कह सकते हैं मार्केट शेयर उसको इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल है मर्सिडीज़ टारगेट हाई स्टेटस कंज्यूमर। जैसे मर्सिडीज़ है, हर बंदा नहीं ले सकता, जो जिनका स्टेटस हाई है, जो लीड क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका जो है वो उनके लिए ये बनाई जा सकती है मर्सिडीज़। इसके अलावा हुंडई है जो टारगेट सेंसिटिव कस्टमर्स, ऐसे कस्टमर्स के लिए है जो सेंसिटिव है, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करें कि सुजुकी मेहरान की बात करें तो उसके लिए क्या है, ऐसे कस्टमर हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है। इसको हम लोकल मार्केटिंग के लिहाज से भी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं। अप्रोचेज फॉर सेलेक्टिंग मार्केटिंग, टोटल मार्केटिंग अप्रोच। इसमें टोटल मार्केटिंग अप्रोच को हम देखें तो इसके अंदर क्या है, एक सिंगल मार्केटिंग मिक्स के ज़रिए पूरी जो हमारी जो मार्केट है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। कंसंट्रेशन अप्रोच के लिए इसके अंदर क्या है, एक सिंगल मार्केट के लिए कुछ सेलेक्टिंग जो सेगमेंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए जो लिमिटेड एरिया का है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मल्टी सेगमेंट अप्रोच, मल्टी सेगमेंट में हम जो दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स को यूज़ करके हम जो है अपनी मार्केटिंग मिक्स को यूज़ करके जो है अपने जितने भी अपने सेगमेंट्स होंगे उनको यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए कंज्यूमर विल पोजीशन द प्रोडक्ट इन देयर माइंड्स बिकॉज they find some unique features in the product as compared to other। प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हर बंदा, आपको पता है कि जो भी कस्टमर होता है वो चाह रहा होता है कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर एक यूनिक चीज़ हो, ठीक है, जो दूसरों से डिफरेंट हो। इसी लिहाज से जो लोग हैं वो जो कंज्यूमर हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। The act of creating an image about the product in the minds of customers is known as product positioning। कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो लोगों को ऐसी चीज़ बना देनी, ऐसी प्रोडक्ट बना देनी जिससे लोगों के माइंड के अंदर उस प्रोडक्ट का इमेज बन जाए कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे क्लोजअप, ठीक है, ये एक जो पेस्ट है, ठीक है, उसको अमूमन जब किया जाता है, एडवर्टीज़मेंट की जाती है तो उसके लिए वो करते हैं जी माउथ फ्रेशनर के तौर पर उसको एडवर्टीज़ करते हैं। हालांकि टीथ क्लीनर की कोई उसमें बात नहीं करते, लेकिन पेप्सोडेंट की बात करें तो वो जर्म्स किलर की वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं। माइंड कंज्यूमर के माइंड में उस तरह की चीज़ बिठाते हैं ताकि उसकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो सकें। अगर स्टेप्स देखे जाएँ तो इसमें फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई पोटेंशियल कम्पिटिटिव एडवांटेज के। हमें एडवांटेज इससे क्या होगा,
आइडेंटिफाई कंपटीटर पोजीशंस के हमारे जो कंपटीटर है उसकी क्या पोजीशन है, चूज़ द राइट कंपटीटिव एडवांटेज के उसके बाद हमने जो कंपटीटिव एडवांटेज है वो सही सेलेक्ट करना है, जैसे टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और कॉस्ट उसकी, यानी कॉस्ट मिनिमाइज़ रखनी है, क्वालिटी हाई करनी है और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। कम्युनिकेटिंग द कम्पिटिटिव एडवांटेज, अपना उनके साथ एक रिलेशन हमने डेवलप करना है और मोनीटर करना है हमने अपनी पोजीशन स्ट्रेटजी को कि हमारी अभी पोजीशन क्या है, हमें इसको किस तरह चेंज करना है। तो ये थे इसके अंदर स्टेप्स। तो यही आपकी जो असाइनमेंट है इसको आपने नेक्स्ट क्लास में बेटा जो है वो करके आना है। इसी के रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन भी जूम की क्लास में पूछूंगा।